गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिसको जैसे मजा आए वैसे करना है, चलो ओके। Right. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. बॉडी में एनर्जी आना Morning. चाहिए। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good Good morning. morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good Morning. Good morning. Very good morning, Praful bhai. Good morning, Sanjay bhai. Good morning. morning, Good Bharat bhai. morning. Good morning. Akshay bhai. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, Nina Ben. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. भाई दिख रहा है। Morning. वाह वाह वाह, बस बस बस, प्लीज स्टॉप। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। So it's sharp 7 now. I am inviting today's leader, Mr. Rakesh Hirapra. Yes, Rakesh, welcome and over to you. Good morning. Very Oh. good morning. Good morning. Yes, can we have the PPT please? And before that again, कौन है who are the new lions? कौन है जिन्होंने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है? I want to appreciate them. Please raise your hands. जिन्होंने रिसेंटली पिछले 5 दिनों में नई शुरू की है, तो पहले नहीं करते थे और रीडिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस रेगुलर तौर पर शुरू कर दी है। यस संजय। Arvind bhai, please unmute to Sanjay. Good morning, sir. Okay. Hello. Yes, yes, speak. મારું લખવાનું મેં ચાલુ કર્યું છે, એટલે 1 થી 100 ના સ્પેલિંગો બધા રોજે લખું છું, એટલે મને યાદ રહી ગયા કે હવે મારે 1 થી 100 લગીના સ્પેલિંગ લખવા હોય ને, દરરોજ એને રીડિંગ કર્યા કરું છું અને Very good. વાંચવાનું કરું છું, પણ એ સમજ નથી પડતી. ગમે એ ટોપિક લઉં છું પણ કઈ સમજ નથી પડતી, પણ વાંચ્યા કરું છું, જે થાય તે આગળ આગળ. Okay, start reading from reading. basic, like picture stories, comics, because in that you will have pictures, right? एमा तुम्हारी पास उसमें आपके पास पिक्चर्स होंगे। कॉमिक्स वगैरह शुरू करिए। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड की बुक्स है, ऐसा हो तो स्टेशनरी से परचेस करके वो पढ़िए, क्योंकि उसमें सिंपल होता है, समझने वाली चीज होगी। या फिर ये सब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ना। मोबाइल में जे आपने आवे ने अमुक बधा इंग्लिश में वर्ड बधा लखेला फेसबुक में ने एमा ने एमा बधे ए बधा वांचवानी बधी ट्राय कर्या करो, એટલે માથી અમુક સમજ પડે અમુક ના પડે, પણ એ એમને વાંચ્યા રાખું છું। नहीं, आपकी बात सही, ये सबके लिए है, सिर्फ संजय के लिए नहीं है। जब आप रीडिंग कर ही रहे हैं तो फ्रूटफुल रीडिंग करिए। मतलब फ्रूटफुल मतलब कि उसमें से आपको कुछ आउटपुट मिले, राइट? वैसे तो हम पूरा दिन इंग्लिश पढ़ते ही रहते हैं, लाइक मोबाइल में पढ़ देंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो सब बोर्ड्स इंग्लिश में है, कोई फॉर्म भरेंगे तो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में है, कुछ चीज खरीदेंगे या मेडिसिन खरीदी या कुछ भी तो उसकी इंस्ट्रक्शंस की कुछ बुक्स होंगी, उसमें सब इंग्लिश में लिखा होगा। वो ठीक है, लेकिन साथ में आपको अंदर से भी तो प्रोग्रेस करना है कि आपको इतना चीज आ गई, इतनी चीज बाकी है, तो बेटर है कि कोई एक चीज पकड़िए। मानिए कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू किया तो क्लास 1 से शुरू करिए कि क्लास 1 की मान लीजिए कि लैंग्वेज और ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस की या हिस्ट्री की या एसएस की या जो भी किताबें आती है वो आपने पढ़ ली, ठीक है। मैथ साइंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें इंग्लिश कम है, टेक्निकल चीजें ज्यादा होती है, लेकिन जो रीडिंग करने लायक सब्जेक्ट है पहले वहां से शुरू करते करते आप आगे जाएंगे तो आपको भी अंदर से फील होगा। सबके लिए है ये कि आपने इतना प्रोग्रेस कर लिया, राइट? क्योंकि वहां पे क्या होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर होगी, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी। व्हाट्सएप में, फेसबुक में तो क्या है, कुछ भी चलता है, वहां पे ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक को देखेगा, ना कोई ग्रामेटिकल उसको देखेगा, तो वहां अपना प्रोग्रेस नहीं होगा। अपने को लगेगा ठीक है कि इतना पढ़ लिया, इतना बाकी है, लेकिन मेरी आप सबसे है कि जब आप रीडिंग कर ही रहे हो तो एक कंटिन्यूअस कुछ भी पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी आप शुरू से लेकर एंड तक जो टॉपिक लिया है या कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस तरीके से करिए, राइट? मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स आती है, आप गूगल में सर्च करोगे ना तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहां पे
क्लास 1 से आप मान लीजिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, तो क्लास 1 की सारी पहले पढ़ लीजिए, फिर क्लास 2, क्लास 3, क्योंकि आप इतना तो अभी सीख ही चुके हैं कि जितना क्लास 1 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को आता है। तो अब जब क्लास 1 की किताब पूरी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैंने एक किताब पढ़ ली। दूर वो बहुत इजी भी होती है, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा अगर समझ सकता है तो मुझे लगता है कि आप सब भी इजीली समझ जाओगे। तो क्लास 1 की किताब पढ़ लेंगे तो 2 के लिए ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर 3 के लिए ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, उसमें ऐसा भी होगा कि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें 2 वर्ड्स नए आएंगे, वो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन वो 2 वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे ना, फिर जब दोबारा वो 2 वर्ड्स आएंगे तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट, सो इस तरीके से करिए। थैंक यू संजय कि आपने इतना अच्छा कार्य शुरू कर दिया है। स्पीकिंग में भी मैं वही बोलूंगा, उसी तरीके से करिए। सब आपको ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है, वहां से पढ़िए, या फिर आपके फेवरेट जो भी पर्सनालिटीज हैं उनके इंटरव्यूज हैं, उनकी स्पीचेस सुनिए। स्पेशली शुरू में सबटाइटल्स वाली स्पीचेस, आजकल तो यूट्यूब में भी आ ही जाता है, मतलब ऑटोमेटिक भी सबटाइटल आ जाता है। राइट, ओके, सो इस थैंक यू। और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको डे 1 से या डे 5 से या शुरू से, जब से मैं बोल रहा हूँ, और आज के दिन तक जिन्होंने 1-2 दिन को छोड़कर, इमरजेंसी को छोड़कर ब्रेक लिया ही नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस रीडिंग और कंटिन्यूअस लिसनिंग कर रहे हैं और वो टाइम को बढ़ा रहे हैं डेली, ऐसे पार्टिसिपेंट्स में कोई शेयर करना चाहेगा? आप सबसे शेयर करवाने का रीजन ये होता है, कई बार आपको लगता है कि क्यों ये बार एक ही चीज बोलते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यूअस रीड कर रहे हैं और कंटिन्यूअस लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से अगर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है और आप शेयर करेंगे, तो मेरे यहाँ 5 मिनट बोलने से ज्यादा वो इफेक्टिव है। राइट, इसीलिए आपसे बार आपके एक्सपीरियंस पूछते हैं। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस में से हमको 2 चीजें ऐसी मिल जाए जो हम अगले बैच में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसीलिए ऐसे कोई पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंटिन्यूअस इसको कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट देखा है, वो अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। ओके, सो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सीधा टॉपिक पर आते हैं। मुझे आपसे कुछ रिवीजन करवाना है। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ एग्जांपल। अब तो आपको सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतनी बार रिवाइज भी हुआ है, सीखते वक्त भी हमने काफी टाइम इस पर डाला। चलो प्लीज रेज योर हैंड्स। 1, only 1. What is present perfect tense? Yes, कौन बताएगा? और what is present perfect tense? जाग जाइए। (136) Hiren Chiani, are you there? Hiren? Yes, Hiren, what is present perfect tense? हिरेन के कोच कौन है, जरा बात कर लेना क्लास के बाद। Why does not he speak? Yes, 64 Umang. Hello. Yes, Umang. What is present perfect tense? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है जो अभी वर्तमान में जो क्रिया और एक्शन पूर्ण हो गई है उसके लिए जो टेंस यूज करता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल मुकेश हैज गॉन टू सारंगपुर। मुकेश हैज गॉन टू सारंगपुर, वेरी गुड। क्या मीनिंग है इसका इंग्लिश में या गुजराती में? मुकेश सारंगपुर गयो छे।
ओके, मुकेश सालंगपुर गया हुआ है। मुकेश हैज गॉन टू सालंगपुर। परफेक्ट उमर, परफेक्ट। बट आप हैंड रेज क्यों नहीं करते? आपको इतनी अच्छी तरीके से आता है तो ऑलवेज रेज हैंड। आप रेज हैंड Okay. करेंगे तो पता चलेगा, राइट? ऐसा नहीं है। ये कई बार वो वाली बात है कि मुझे नहीं बोला गया है, ये 5-6 लोग जो हैंड रेज करते हैं ना, उनके लिए ही बोला गया है, तो हम हैंड रेज ही नहीं करते। सो आई Okay, रिक्वेस्ट कि सब लोग हैंड रेज करिए, राइट? थैंक यू, Okay. थैंक यू। यस 57 हसमुख हिरपरा। Yes. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जो क्रिया खत्म हो चुकी है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज, जो परफेक्ट टेंस यूज होता है। मींस कल जो हमने आगे जो बोला है, जिसे बोला कि भाई राजू ने ये काम कर लिया है। तो सिंपल पास्ट में भी क्रिया खत्म हो जाती है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सिंपल पास्ट में तो डिफरेंट तो है दोनों में। ये जो परफेक्ट हो चुकी है उसके बारे में है। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल मीन्स कल में बाहर नहीं, मीन्स एग्जाम्पल मीन्स एग्जाम्पल नहीं आ रहा है मुझे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, करते हैं। 105 रिद्धि पटेल, 104 सॉरी। What is present perfect tense? મારો દીકરો ત્રાસુ થઈ જાય છે. આજે કેમ તમે ત્રાસાબેન થઈ ગયા છો? Yes, Sonal. What is present perfect tense? હા સર, ગુડ મોર્નિંગ. Good morning. વર્તમાન કાળમાં જે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય એને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કહેવાય. Okay, like એટલે આપણે જે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ, આજનો દિવસ છે તો સવારે જે થઈ ગયું એ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. okay. અને और अगर ऐसा हो कि एक्टिविटी 1 महीने पहले खत्म हुई हो तो? તો એ બી પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ જ કહેવાય. નહીં, પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કહેવાય. ओके, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के? सब लोग, देयर आर 71 पार्टिसिपेंट्स। सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो आपको और क्लियर होगा, नहीं आता है तो समझ में आ जाएगा, और आपको नहीं आता है और आपको ऐसा लगता है कि आता है तो क्लियर भी हो जाएगा कि आपको सही में आता है या नहीं आता, राइट? सो प्लीज હા સર, એવું થાય છે. કન્ફ્યુઝ नहीं, થઈ आपके જાય लिए છે. नहीं, ये सबके लिए, हाँ, सबके दिमाग हाँ, में हाँ. ऐसा होता है। હા, કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। હા. यस, वैशाली मैम। જે ક્રિયા પૂરી થઈ હોય અને એની અસર હજી ચાલુ હોય એને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કહેવાય. वेरी गुड। मतलब कि एक्टिविटी नो डाउट पास्ट में ही हुई है, पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसका कुछ अभी भी रिलेशन, उसका कुछ भी असर, इम्पैक्ट है, वो हमारे प्रेजेंट पर है, राइट मैम? यस. एग्जांपल्स? द सन इज द सन हैज राइजन. सूर्य उग चुका है, मतलब सूर्य उदय हो चुका है, राइट? वेरी गुड। मतलब एक बार उसकी उदय होने की एक्टिविटी खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी वो है। इसके लिए हम उसके लिए क्या बोलेंगे? सूर्य उदय हो चुका है। शाम को नहीं बोलेंगे हम लोग कि सूर्य उदय हो चुका है, क्योंकि उदय होके अस्त भी हो गया। वेरी गुड। यस हिमांशी, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ एग्जांपल? જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં પતી ગઈ હોય અને વર્તમાનમાં ચાલુ હોય એને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કહેવાય. नो, नो। यस भरत,
યસ what is present? જે ક્રિયા તો પૂરી થઈ ગઈ છે અને એની અસર હજી ચાલુ છે તો એને તો પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ આપણે કહીએ છીએ કે જેવી રીતે કે મેં ખાઈ લીધું છે એને मैं જમી जमी લીધું लीधु। वेरी गुड। ओके, सबके लिए थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आप अपने हैंड रेज ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। सो थैंक यू कि आप सब, मैं उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आई एक्नॉलेज कि आप विदाउट हेजिटेशन और विदाउट लेजीनेस, आप अपनी लेजीनेस को बाजू पे रख के जब भी आपको बोला जाता है आपका नंबर आए या ना आए आप सब हैंड रेज करते हो। दैट इज वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है फिर से बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी एक्टिविटी है पास्ट में शुरू हुई लेकिन और पास्ट में ही खत्म हो गई, लेकिन अभी उसका कुछ इम्पैक्ट है आपके प्रेजेंट पर, आपके माइंड पर, आपकी एक्टिविटी पर, राइट। यही एक छोटा सा डिफरेंस है पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि मेरा भाई कल मंदिर गया था। माय ब्रदर वेंट टू टेम्पल यस्टरडे, राइट। लेकिन अब देखिए उसकी जाने की एक्टिविटी तो हो गई, लेकिन अगर वो जाकर नहीं आया है वापस तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा भाई मंदिर गया था, मैं क्या बोलूंगा, मेरा भाई मंदिर गया है। अब देखिए गया था और गया है, दोनों में जाने की क्रिया उसकी कब की खत्म हो गई है, लेकिन एक का इम्पैक्ट मेरे प्रेजेंट पे है कि वो भी वापस नहीं आया है, इसलिए मैं ये बोलूंगा गया है। और अगर वापस आ गया है तो मैं बोलूंगा कि गया था, राइट। लाइक जैसे कि भरत भाई ने एग्जांपल दिया, आपको किसी का कॉल आया कि भाई खाना खा लिया, तो मैं यही बोलूंगा यस मैंने खाना खा लिया है। I have taken my lunch, I have taken my dinner, or I have eaten। जब तक मुझे दोबारा भूख नहीं लगेगी तब तक मैं यही बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम खाया है उसका असर मेरे पेट पर, मेरे माइंड पर है, राइट। मैंने चाहे 10 साल पहले दिल्ली गया हो, लेकिन मैं पूरी जिंदगी क्या बोलूंगा, आई हैव सीन दिल्ली, मैंने दिल्ली देखा है, क्योंकि एक बार गया था, वो जाने की एक्टिविटी खत्म हो गई, लेकिन उसकी इम्पैक्ट है, राइट। We have seen that movie, हमने वो मूवी देखी है, मतलब एक बार देख ली है पास्ट में, लेकिन हमको याद है तो उसका इम्पैक्ट है, राइट। I have read that book, मैंने वो किताब पढ़ी है, राइट। I have already told you, मैंने तुमको ऑलरेडी कहा हुआ है। We have finished our work, हमने हमारा काम खत्म कर लिया है, राइट। जो भी है एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे चैट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में, सब लोग लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल लिखिए चैट में। आई हैव सीन बुर्ज खलीफा, यस मैंने बुर्ज खलीफा देखा हुआ है, वेरी गुड। हैव या हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव डन माई डिनर या फिर आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव हैड माई डिनर, मतलब मैंने मेरा डिनर ले लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया है, वेरी गुड। आई हैव क्लोज्ड द डोर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, राइट। मतलब दरवाजा बंद करने की एक्टिविटी खत्म हो गई, लेकिन अभी वो मैंने खोला नहीं है, इसका मतलब आई हैव क्लोज्ड माई डोर, वो एक्टिविटी हो गई। She has gone to वडोदरा, वो वडोदरा गई है, वेरी गुड। The children have gone to school, वेरी गुड, बच्चे स्कूल गए हैं। I have taken my tea, वेरी गुड, मैंने मेरी चाय पी ली है। Yes शिल्पा, वेरी गुड। The bus has just left the bus stand, मतलब बस ने अभी बस स्टैंड छोड़ा है, वेरी गुड। I have visited ताजमहल, मैंने ताजमहल विजिट किया हुआ है, वेरी गुड। आप सबको पता है सचिन ने प्लेड क्रिकेट, सचिन ने क्रिकेट खेली, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप सबको पता है कि ये है। फिर से बता रहा हूं, वन लाइन, पास्ट में एक्टिविटी शुरू हुई, पास्ट में ही खत्म हो गई, भूतकाल में शुरू हुई, भूतकाल में ही खत्म हो गई, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, इसीलिए हम हिंदी में 6 बोलते हैं
और गुजराती में छे बोलते हैं और हिंदी में है बोलते हैं। उस सेंटेंस के पीछे मैं खाई लीधु छे, राइट। अमे होमवर्क करी लीधु छे, मैंने होमवर्क कर लिया है, था नहीं बोलते हैं। हमने खाना खा लिया है, वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? वेरी गुड। नहीं है तो आप पास्ट वाली प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो या पीपीटी एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? यस 155 गिरी वंदना निनामा। जो क्रिया ભૂતકાળમાં પતી ગઈ છે અને વર્તમાનમાં ચાલુ છે એને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ કહે। कोई क्रिया एवी હોય કે જે ભૂતકાળમાં પતી ગઈ હોય અને વર્તમાનમાં ચાલુ હોય, એવી કોઈ ક્રિયા હોય? મતલબ જે હમણાં જે ક્રિયા હમણાં જ પૂરી કરી હોય કોઈ અને તેનું કોઈ કહેવાનું હોય વાક્ય એને। मेरा सवाल है व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? ओके, नो प्रॉब्लम। यस हिना। जिन लोगों को नहीं पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्लीज फोकस, ध्यान रखिएगा। यस, जो भी क्रिया अभी चालू है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। एक्सीलेंट। अभी एग्जैक्टली इस मोमेंट पर, ना इस मोमेंट से एक सेकंड पहले, ना इस मोमेंट के एक सेकंड बाद, एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग राइट नाउ, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देख लीजिए आपके आसपास, मेरी क्या है? आई एम स्पीकिंग। आप सब क्या कर रहे हो? यू ऑल आर लिसनिंग, वी आर वॉचिंग, राइट। वी आर वॉचिंग, वी आर, हमारी स्क्रीन पर कुछ है तो वी आर रीडिंग। तो इस मोमेंट पर जो एक्टिविटी शुरू है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, राइट। अब आप सबको रिक्वेस्ट है कि एक एक सेंटेंस इसका भी लिख दीजिए। इंग्लिश क्लब इज गोइंग ऑन, यस वी आर ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लब, राइट। जब भी ये हर मोमेंट पर चेंज होती रहती है। अभी आप थोड़ी देर बाद क्लास बंद करके जब ऑफिस जा रहे होंगे तब आपको कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस। चाय पी रहे हो तो आई एम हैविंग माई टी। कुछ लिख रहे हो तो आई एम राइटिंग, राइट। द बर्ड्स आर चिर्पिंग, जो बर्ड्स है वो चिर्प कर रहे हैं, मतलब गाना गा रहे हैं, उसकी आवाज निकाल रहे हैं। आपके आसपास कोई सोया हुआ है तो माय पेरेंट्स आर स्लीपिंग, राइट। माय सन इज स्लीपिंग, माय डॉटर इज स्लीपिंग, माय वाइफ इज स्लीपिंग, माय हस्बैंड इज स्लीपिंग, राइट। कोई काम कर रहा है आपके आसपास, देखिए तो भाई माय सिस्टर इज वर्किंग, माय मदर इज वर्किंग, वेरी गुड, वी आर लर्निंग। आई लर्निंग इंग्लिश नहीं आएगा, आई एम लर्निंग आएगा, या फिर आई लर्न आएगा। आई एम वर्किंग इन माय ऑफिस, वेरी गुड। आई एम लिसनिंग टू क्लास, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, ओके ओके। स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ये शिल्पा ने लिखा है द स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, मतलब आप सब जो है वो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, सबके लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा, आपको कोई बोल रहा है, जरा इमेजिन करिएगा। खुशी आपसे सवाल है लेकिन आप सब इमेजिन करिएगा। 52 इमेजिन करिए कि आपको किसी ने ऐसा बोला कि आई एम राइटिंग। आपने किसी को कॉल किया या आपने किसी को पूछा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कॉल कर रहे हो या आप किसी को पूछ रहे हो कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, और उसने जवाब दिया कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूं या लिख रहा हूं, राइट। तो उस सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि उसकी लिखने की एक्टिविटी कब शुरू हुई है। खुशी, यस सर। तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी लिखने की एक्टिविटी कब शुरू हुई है। नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इस मोमेंट पर, तो मैंने कब शुरू किया है उससे मेरा कोई लेना देना
नहीं है। आप फिर वही पूछ रहा हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार, कि आपने किसी को कॉल किया और पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, सामने से जवाब आया कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूँ। तो उतने सेंटेंस से, सिर्फ इतने वर्ड से, आई एम राइटिंग, उससे आपको पता चलेगा कि ये एक्टिविटी उसने कब शुरू की है। ये 1 सेकंड पहले लिखने बैठा है या 10 मिनट पहले से लिख रहा है या 1 घंटे से लिख रहा है, ऐसा आपको पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। यस या नो चैट में लिखिए। नो, राइट, वेरी गुड, राइट आंसर। नहीं पता चलेगा तो हमको ऐसे भी जरूरत पड़ेगी ना, कि जब हमको ऐसा दिखाना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या कर रही हूं, या XYZ पर्सन कुछ कर रहा है या कुछ कर रही है, तो वो पास्ट में काफी टाइम से कर रही है, पास्ट में थोड़े टाइम से कर रही है, ड्यूरेशन, राइट। आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप कहोगे कि भाई मैं सो एंड सो कंपनी में काम करता हूँ या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ। तो उससे उसको लेना देना नहीं है, लेना देना है, लेकिन उसको ये भी जानने की उत्सुकता होगी ना कि आप कितने साल से वहां काम कर रहे हैं, राइट। तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। मैं ऐसा किसी को अगर मैं पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि भाई आई एम वर्किंग विथ दिस कंपनी, लेकिन उसमें मेरा सिर्फ प्रेजेंट आया कि मैं रिसेंटली उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कब काम शुरू किया था या कितने साल से वहां काम कर रहा हूँ, उसका कोई आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देता नहीं है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब हुआ कि मैं अभी खेल रहा हूँ। मैंने कब शुरू किया था, मैं आधे घंटे से खेल रहा हूँ, 1 घंटे से खेल रहा हूँ, उसका कोई उसमें एक्सप्लेनेशन आता नहीं है। ये एक लिमिटेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, पहला सवाल क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। अभी सवाल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन दोनों का मिक्सिंग है, राइट। ये जैसे केमिस्ट्री में या ड्राइंग की क्लास में सिखाया जाता है ना, वो सर्कल कलर वाला, तो पहले पहले नॉर्मल कलर थे, अब मिक्सिंग कलर आ रहे हैं। तो 2 टेंस का मिक्सिंग है, इसलिए आपको दोनों का रिवीजन करवाया। यस, नेक्स्ट प्लीज। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस का क्या था, एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है लेकिन उसका इंपैक्ट प्रेजेंट पर है। कंटिन्यूअस का क्या है, एक्टिविटी अभी शुरू है। तो दोनों का क्लब क्या हो गया कि एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, इस मोमेंट पर भी वो शुरू है। चलिए, ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आप दिमाग लगाइए। मैंने अभी भी एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया है, आप अपने आप से सोचिए। पहले लोअर कर दीजिए सारे हैंड, फिर अगेन हम लोग फिर हैंड रेस करवाएंगे। अब आप अपने दिमाग से, मैंने सिखाया नहीं है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो बात, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए कि इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। यस हिना। Yes, sir. I have working since 2 hours. नहीं, आप हिंदी गुजराती में ही दीजिए, कोई दिक्कत। ओके, मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ। वेरी गुड, मतलब मेरी एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट पे भी शुरू है, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने बता दिया कि वो कब से शुरू है। इसमें 2 टाइप भी हो सकते थे। आई एम वर्किंग, मतलब मैं अभी काम कर रही हूँ, और दूसरा है कि आई हैव been working. आई हैव स्टार्टेड माय वर्क, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, राइट। एक चीज ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम वर्किंग नाउ, मैं अभी काम कर रही हूँ। लेकिन दोनों को मिक्स करेंगे तो होगा मैं 2 घंटे से काम कर रही हूँ, मतलब मेरी एक्टिविटी शुरू है लेकिन मैंने वो पिछले 2 घंटे पहले शुरू किया था और वो अभी भी शुरू है। पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी शुरू है। पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी शुरू है, एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस वैशाली मैम। I am in the journey since 2 days.
हिंदी इंग्लिश में अभी गुजराती में सॉरी कोई बात હું 2 દિવસથી સફરમાં છું. मैं 2 दिन से पिछले 2 दिन से मतलब सफर में हूँ. राइट, हूँ छेल्ला 2 દિવસથી मुसाफरी करी हूँ. मतलब मेरी ये जो एक्टिविटी है, ये जो जर्नी है राइट ट्रैवलिंग की, वो 2 दिन पहले शुरू हुई थी. इस मोमेंट पर भी खत्म नहीं हुई. आई एम स्टिल इन द ट्रैवलिंग, मतलब मैं अभी भी ट्रैवलिंग में हूँ. राइट, ध्यान से देखिएगा, यही सीखने वाला है, बाकी तो आपको आ जाएगा. यूज कहाँ करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यस शिल्पा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैं 7 बजे से इंग्लिश सीख रही हूँ. मैं 7 बजे से, मेरी जो सीखने की एक्टिविटी है वो 7 बजे शुरू हुई थी, अभी भी शुरू है और आगे भी चल सकती है. राइट, मैं 7 बजे से इंग्लिश सीख रही हूँ. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड रेज करके प्लीज सेंटेंसेस बोलिए. जितना आप, इंग्लिश बहुत इजी है, हिंदी और गुजराती में या उसको समझना वो ज्यादा डिफिकल्ट है. एक बार समझ लेंगे ना तो अपने आप कहाँ कौन सा टेंस यूज करना वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा. सो प्लीज आप सब बोलिए. यस गुलाब, सेंटेंस. टीवी देख रहा है. कौन? राम. राम टीवी देख रहा है. कब से? अभी से. मतलब अभी से नहीं, वो पास्ट में शुरू हुआ होगा. अभी होगा तो आप सीधा बोल सकते हो कि राम अभी टीवी देख रहा है. राइट, मैं ये बोल रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट है कि आपकी एक्टिविटी आपको दिखा नहीं है कि शुरू पास्ट में हुई है. तो 2 घंटे से देख रहा है, 3 घंटे से देख रहा है, या टाइम बोल दीजिए. 2 बजे से देख रहा है, 3 बजे से देख रहा है, 1 घंटे से देख रहा है. राम 1 घंटे से. राम 1 घंटे से टीवी देख रहा है. परफेक्ट. मतलब राम की टीवी देखने की एक्टिविटी 1 घंटे पहले शुरू हुई, अभी भी शुरू है और आगे भी शुरू रह सकती है. वेरी गुड. यस नीता. यस. હું આ નોવેલ છેલ્લા 1 વીક થી વાંચી રહી છું. વાવ, પરફેક્ટ. बहुत अच्छा एग्जाम्पल. reading this novel since last week. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल. जैसे कि आपने किताब कोई किताब पढ़ रहे हैं, राइट, वो आपने 2 घंटे पहले शुरू की, 2 दिन पहले या 2 वीक पहले शुरू की है, लेकिन अभी भी वो बुक खत्म नहीं हुई, आप स्टिल अभी भी पढ़ रहे हो. राइट, पास्ट में एक्टिविटी शुरू हुई, अभी भी वो शुरू है और आगे भी चल सकती है. वेरी गुड. यस प्रफुल्ल. बच्चे 5 घंटे से गेम खेल रहे हैं. बच्चे 5 घंटे से गेम खेल रहे हैं. बच्चों ने 5 घंटे पहले गेम खेलना शुरू किया, अभी भी खेल रहे और आगे भी चल सकता है. यस नीलेश. मैं 15 દિવસ से रीडिंग चालू કરી દીધું છે. यस, मैंने 15 दिन से, नहीं 15 दिन से रीडिंग चालू नहीं किया है. चालू करने की एक्टिविटी तो आपने एक बार करके खत्म कर दी. आप 15 दिन से रीडिंग कर रहे हैं. रीडिंग करना और रीडिंग चालू करना ये डिफरेंट एक्टिविटी है. मेरी बात समझ रहे हैं आप? रीडिंग चालू करने के लिए कितना टाइम लगता है? अब आपने जब शुरू किया तो एक्टिविटी शुरू होते ही खत्म हो गई. राइट, लेकिन आप 15 दिन से रीडिंग कर रहे हैं, वो परफेक्ट है. ओके, सो जिन लोगों के हैंड रेज अभी भी है, मैं उनके पास थोड़ी देर में आता हूँ. थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि टाइम का भी हम देख लें. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that something started in the past and is continuing at the present. सिंपल, मैंने जो बोला उसको इंग्लिश में लिखा है. कुछ पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो शुरू. राइट, अभी इसमें सिर्फ एक चीज इतना है कि अभी भी शुरू है, उसका ये मतलब नहीं है कि इस मोमेंट पर भी वो आप कर रहे हैं. जैसे कि नीता ने बताया कि वो नॉवेल रीड कर रही है पिछले 15 दिन से, पिछले 2 वीक से. उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अभी भी मतलब इस मोमेंट पर भी रीड कर रहे हैं. मतलब वो इन द बिटवीन है, मतलब उन्होंने खत्म नहीं किया. जैसे आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2 साल से. तो उसका ये मतलब नहीं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस मोमेंट पर भी मेरी वो एक्टिविटी शुरू है. मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरी एक्टिविटी वो खत्म नहीं हुई है. बैक ऑफ द माइंड मेरी वो एक्टिविटी चल रही है.
राइट। अभी एग्जांपल से देखेंगे, बहुत इजी है। सेंटेंस पैटर्न हैव या हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट या कोई नाम तो हैज, अदरवाइज हैव। बीन प्लस आईएनजी। आई हैव बीन रीडिंग, अगर कोई नाम है तो ही हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग एटसेट्रा। बाकी कुछ इसमें है नहीं, बहुत इजी है। अब सिर्फ एक नए वर्ड, दो नए वर्ड आपके डिक्शनरी में आज ऐड हो रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है। आप सबने एक चीज देखी, किसी ने ऐसे बोला कि मैं 3 घंटे से रीड कर रहा हूं। अब यहां से 3 घंटे देख लीजिए तो कब होते हैं, अभी 7:35 हुए हैं। अगर मुझे उसको टाइम में बोलना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 4:30 बजे से रीड कर रहा हूं, राइट। मैं ये भी बोल सकता हूं ना, दोनों करेक्ट है। अभी कितने बजे है, 7:35, आपकी घड़ी में देखिए 7:30 बजे है अभी। और मैंने 4:30 बजे अगर रीडिंग करना शुरू किया है तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ ना, कि मैं 4:30 बजे से रीड कर रहा हूँ, या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं 3 घंटे से रीड कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखिएगा। आज है 19 तारीख है, तो मैं कोई काम पिछले 15 दिन से कर रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा कि मैं पिछले 15 दिन से ट्राई कर रहा हूं, सो आई हैव बीन ट्राइंग। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि मैं 4 जनवरी से ट्राई कर रहा हूं, और ये भी बोल सकता हूं कि 15 दिन से ट्राई कर रहा हूं, राइट। दूसरा और एक एग्जांपल, मैं इस कंपनी में 2019 से काम कर रहा हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं, या ये भी बोल सकता हूं कि मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं, राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने अभी 3-4 एग्जांपल दिए, उसमें कोई बताएगा। यस पारुल, मैंने अभी 3-4 एग्जांपल दिए, उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको। हेलो, यस पारुल। हाँ सर, હું તો બીજો પ્રશ્ન પૂછવા માંગતી नो હતી, એના प्रॉब्लम, માટે મેં પહેલા नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस नीता, आप म्यूट है। એવું છે કે 19 થી કરું છું એમ. એકમાં શોર્ટ છે, શ્યોરિટી છે. सॉरी, એકમાં શ્યોરિટી છે કે બે ફિક્સ છે કે 2 વર્ષથી જ એમ, અને ઓકે એકમાં એવું છે કે ચાલુ કર્યું પણ દિવસ કયો છે કે એ નથી ખબર એમ. ओके, वेरी गुड, ये भी है। यस हिना। એકમાં 6 આવે ને એકમાં 4 આવે. नहीं वो नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए। सिंस 4 ही सिखा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका क्लियर करवाना। यस हिना। अच्छा, वो मैं वही बोलने वाली थी, वो सिंस आएगा और 4 आएगा। नहीं, वो तो सिंस 4 तो ठीक है, लेकिन क्यों सिंस और क्यों 4 वो सबको आइडिया होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब था कि एक में कैलकुलेशन करके दे दिया है, राइट, कि इतने घंटे, और एक में कैलकुलेशन नहीं किया, एक में सिर्फ ये बता दिया कि ये एक्टिविटी ये टाइम पर शुरू हुई थी। मैंने जॉब करना 2019 में शुरू किया था, मैंने ये काम करना 15 दिन पहले शुरू किया था, मतलब 4 जनवरी को शुरू किया था। मैंने ये काम करना 4:35 को शुरू किया था। और दूसरे में सीधा कैलकुलेशन दिया है, 2 साल से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। तो एक में क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब ये एक्टिविटी ये टाइम पर शुरू हुई थी, और दूसरे में पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक्टिविटी इतने घंटे पहले, इतने मिनट पहले या इतने साल पहले हुई थी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसको सिंस और 4, लेफ्ट हैंड साइड पर अभी फोकस करिएगा, राइट हैंड साइड पे मत देखिएगा। सिंस में देखिए, स्पेसिफिक टाइम है कि अभी 11 बजे है, कोई एक्टिविटी 10 बजे मैंने शुरू की है, या फिर 10 बजे से मैं उसको कर रहा हूं। अब वो तो सिर्फ यहाँ पे टाइम लिया है, आप यहाँ पे वीक भी ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी मैंने 2018 में शुरू की है,
कोई एक्टिविटी मैंने 1 जनवरी को शुरू की है, कोई एक्टिविटी मैंने उत्तरायण पे शुरू की है, मतलब पॉइंट पता है कि कब शुरू की है, वो एग्जैक्ट नहीं, मतलब वो डेट और टाइम के साथ दिया है, डेट या टाइम या कुछ भी। सिंस लेफ्ट हैंड साइड, तो आई हैव बीन, देखिए नीचे के एग्जांपल देखिए, लास्ट वाला ही देखिएगा, आगे का मत देखिएगा। सिंस 9 AM मतलब 9 बजे से, सिंस 2015 मतलब 2015 से, और सिंस अप्रैल मतलब अप्रैल से। एक्टिविटी शुरू होने का एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम वहां पे मेंशन है। और अब राइट हैंड साइड पर आइए, उसमें पीरियड ऑफ टाइम है, 4 3 आवर्स 3 घंटे से, 4 2 आवर्स 2 घंटे से, 4 3 मंथ्स, राइट। जैसे कि और एक एग्जांपल, अभी आप मान लीजिए कि सूरत में आए हैं या बाहर से आए हैं सूरत में, तो आप क्या कहेंगे? 2 चीज तरीके से बोल सकते हैं ना कि भाई मैं तो 2001 से सूरत में रह रहा हूं, और ये भी बोल सकते हैं कि मैं पिछले 22 साल से सूरत में रह रहा हूं। दोनों सेम है, दोनों ओके हैं, लेकिन 2001 में है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस वाला है। और अगर आपको उसी सेंटेंस को 22 साल में बोलना है तो आप 4 यूज करेंगे, डिफरेंस कुछ नहीं है। एक में पॉइंट ऑफ टाइम है, एक में ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम है, कितना टाइम हुआ है इस काम को करते हुए आपको। ये आपको स्लाइड मिल जाएगा, तो अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ आप अपने दिमाग में इसको उतार लो कि आपको समझ में एग्जैक्टली आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्लीज एग्जांपल ले लेते हैं बाद में, ताकि आपके सवाल के लिए आपको 2-3 मिनट भी मिल सके। फर्स्ट एग्जांपल, मैं शुरू के 3-4 एग्जांपल ले लेता हूं, बाद में आपसे एक्सप्लेन करवाएंगे। देखिए एक सिनारियो है, सारे सेंटेंसेस के साथ आप अपने आप इमेजिन भी करिएगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ नाउ, मतलब मैं पिछले 1 महीने से ये बुक रीड कर रहा हूं। पीरियड ऑफ टाइम 1 महीने का टाइम है। और दूसरा सेंटेंस सेम टू सेम, आई हैव बीन रीडिंग दिस सिंस December 2, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन एक में सिंस वाले में मैंने पॉइंट बताया कि मैंने यहां से शुरू किया था, और 4 वाले सेंटेंस में मैंने कैलकुलेशन दिया है कि मेरी ये एक्टिविटी इतने टाइम से शुरू। राइट, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक्स फॉर अ मंथ नाउ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस December 2021 सॉरी। दूसरा है सिंस 4 के साथ साथ आगे भी देखिएगा कैसे यूज किया है, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग मतलब मेरी पढ़ने की एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है, जब हम बात कर रहे हैं तभी वो शुरू है, और फ्यूचर में पता नहीं कब तक शुरू रहेगी। सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे के एग्जांपल लेने से पहले मुझे चाहता हूं कि आप सवाल पूछ लो, फिर एग्जांपल लेते हैं आगे। आपको अभी तक जितना सिखाया उसमें क्या क्या सवाल हुए हैं, प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक जितना क्लास गया है उसमें क्या क्या सवाल है, या क्या नहीं समझ में आया है तो भी बताइए, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो भी बताइए। यस शिल्पा। हेलो सर। यस, जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है सर, उसमें टाइम लिमिट कंपलसरी आएगी ही? ये अभी जो टेंस हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगेन ये टेक्निकल सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अब अगेन बार बार मैं आपको हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में ये चीज बोलूंगा, आपको जो बोल रहा है उसको, और जो सुन रहा है उसको, जिसको आप बोल रहे हो उसको, दोनों को अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। राइट, जैसे कि आई हैव बीन कॉलिंग यू, यार आपने किसी को बोला मैं तुमको कॉल कर रही हूं कब से, तो आई हैव बीन कॉलिंग, उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मेरे कहने का सामने वाले को मीनिंग क्या है कि मैं तुमको कब से कॉल कर रहा हूं, मतलब अभी से नहीं कर रहा हूं, मतलब मैंने एक ट्राई नहीं किया है, मैंने तुमको बार बार ट्राई किया। राइट, अब उसमें कुछ भी नहीं है, देखिए सिंस नहीं है, 4 नहीं है, कुछ भी,
लेकिन आप सामने वाले को ऐसा जता रहे हो कि मेरी जो ये एक्टिविटी है वो काफी टाइम से शुरू है, राइट। दूसरा, आप बार बार फेल हो गए तो आप किसी को क्या बोले, आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, उसमें भी सिंस या फॉर नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि मेरी एक्टिविटी जो है वो काफी टाइम से शुरू है पास्ट में, तो जरूरत नहीं है सिंस और फॉर की, राइट। क्लियर शिल्पा? यस सर। ओके, यस सोनल? હા સર, હા સર, તો આપણે ગુજરાતીમાં હું 4:30 વાગ્યાથી વાંચું છું ઈ જ થાય ને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ? यस यस यस, आई हैव बीन रीडिंग। ઓકે ઓકે સર। यस पारुल? હા, એક સેન્ટેન્સ છે કે મારા મેરેજ 15 વર્ષથી થઈ ચૂક્યા છે, તો એ જ આવે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ। वो देखिए, उसको थोड़ा डीप में जाइए। मैरिज जो होते हैं वो एक सेरेमनी होती है, राइट। वो सेरेमनी है वो खत्म हुई, वो शुरू भी पास्ट में हुई, वो सेरेमनी खत्म भी पास्ट में हुई, राइट। वी हैव मैरिड, राइट, वी हैव मैरिड सिंस। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि आपके वो खत्म हो गई है मैरिज, लेकिन अभी भी इम्पैक्ट है। हाँ सर, डाइवोर्स नहीं लिया है तो वो इम्पैक्ट है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ओके ओके, माइंड पे अब बस ये ऐसा जानो कर कि सकते हैं ना कंटिन्यूअस राकेश? ना आवे ने। सॉरी, यस अजय? कि भाई अभी Continuous ना ढोल का आवाज अभी भी बज रहा है मेरे माइंड में लास्ट 15 साल से, ऐसा बोल सकते हैं। वो ढोल की आवाज बुझ रही है, मतलब इम्पैक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन बाकी वो एक्टिविटी खत्म हो गई है पूरा, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वो आपने 4 फेरे लेने की एक्टिविटी वो सब हो गई उस टाइम, राइट। पारुल कहाँ गए? बुरा तो नहीं मान गए? ना 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 सर। तो क्लियर हो गया तो ठीक है, जोक अलग था, लेकिन आपको सवाल क्लियर हुआ? आपका हाँ, सेंटेंस हो गए। यस यस यस, वैशाली मैम। सर, अगर ऐसा कहना है तो कि हमारी शादी को वी आर टुगेदर फॉर 15 इयर्स, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बोला जाएगा ना कि वी हैड बीन मैरिड फॉर 15 इयर्स। ऐसा बोल सकते हो ना कि वी, लेकिन आप फिर से बोलिए सेंटेंस, आप ही सेंटेंस में ही जवाब है। वी हैड बीन मैरिड फॉर 15 इयर्स, लेकिन वी हैड बीन मैरिड वो क्या हो गया? हाँ, लेकिन फॉर 15 इयर्स वो पैसिव आपने जो बोला, वो हैड बीन मैरिड, वो हैड बीन मैरिड वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। ये आईएनजी है, मतलब रनिंग एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। ओके ओके, गॉट इट, राइट। तो पैसिव में आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके। यस, तो और कोई सवाल है आप सबको? ओके, तो यस अजय सर, अभी 3 मिनट्स है हमारे पास, राइट। होमवर्क नहीं, अभी भी 7:50, 2 मिनट है ना हमारे पास, तो कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, होमवर्क में तो कुछ नहीं है। ओके, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजीली हो जाए, और कल इसके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे वापस, राइट। अमर सिंह भाई थोड़ा जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ सर, people are suffering from corona. લોકો કોરોનાથી પીડાય છે. Am I right? आपके कहने के मीनिंग के ऊपर डिपेंडेंट। हाँ, લોકો 2 વર્ષથી કોરોનાથી પીડાય છે. Got it. मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। आप किसी अस्पताल में गए, हाँ, और आपको किसी ने पूछा क्या सिचुएशन है, तो आप ये कहेंगे कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। उसका ये मीनिंग हुआ कि आप एट प्रेजेंट हॉस्पिटल का सीन देख रहे, बोल रहे हो कि लोग कोरोना से सफर हो रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि पिछले 2 साल से, पिछले 1 महीने से, पिछले 3 साल से, तो आप यूज करेंगे पीपल हैव बीन सफरिंग। ओके सर। आप सामने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि इसका टाइम हो चुका है, थोड़ा टाइम गया है, तो हैव बीन यूज करेंगे। आप एट प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं तो पीपल आर सफरिंग यूज करेंगे।
हाँ, तो हैव बीन के साथ जो वर्ब है इसमें आईएनजी कंपलसरी होगा ना? हाँ, आईएनजी होगा कंपलसरी। ओके ओके, थैंक यू। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस, संजय हैज बीन रीडिंग। दो पार्ट है, संजय हैज बीन रीडिंग दोनों में। उसका मीनिंग यह है कि संजय की रीड करने की एक्टिविटी जो है पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी वो शुरू है और आगे पता नहीं कब तक शुरू रहेगी। तो 2 घंटे से वो रीड कर रहा है, पहले सेंटेंस में ये है। और 2 घंटे कब हुए शुरू? 5 बजे से, मतलब वो 5 बजे से रीड कर रहा है। तो उसकी 5 बजे ये एक्टिविटी शुरू हुई थी, अभी 2 घंटे हुए। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मेरे हिसाब से आपको करवाया है। आप सिर्फ आपको इतना काम दे रहा हो कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए और होमवर्क करिए, राइट। और इसके सवाल है वो कल वापस ले लेंगे। आपको ये सेंटेंस इसमें कोई सवाल है और होमवर्क के ड्यूरिंग आपको कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके दिमाग में, तो उसका कल सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन क्वेश्चंस तभी आपके दिमाग में होंगे जब आप होमवर्क और प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज डू नॉट फेल, मतलब इसमें फेल मत करना, कंपलसरी है प्रैक्टिस करना और होमवर्क करना। ओके, अजय सर। Yes, so this class is over. Thank you so much and bye bye. Bye 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 बाय। goodbye. दोनों आपसे bye bye कर रहे हैं, कल वापस मिलने वाले हैं, don't worry. We'll meet tomorrow. Bye. Can you close the